भगवान श्री सत्यनारायण की कथा तो हम सब जरूर सुनते हैं। तो कथा से जुड़ी हुई 10 बातें आज हम जानेंगे, जो कि सारे भक्तों को जानना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। नंबर 1, भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा ही सत्यनारायण व्रत की कथा है, जिसमें भगवान विष्णु के भक्ति के बारे में बताया जाता है, उनकी महिमा के बारे में बताया जाता है, कितने कृपालु हैं भगवान। नंबर 2, सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। नंबर 3, सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं। इसके 2 मुख्य भाग हैं। एक में पहले में पूजा किया गया है, व्रत की पूजा की गया है, भगवान गणपति की, लक्ष्मी नारायण की, शालिग्राम की पूजा किया गया है, और दूसरे में कथा का श्रवण किया गया है। तो इसलिए मुख्य रूप से 2 भाग सत्यनारायण व्रत कथा के बताए जाते हैं। नंबर 4, इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, संकल्प को भूलना और प्रसाद का अपमान करना। इस कथा में भी आता है कि जिसने भी संकल्प किया है सत्यनारायण की कथा हम करेंगे और वह नहीं करता है, तो भगवान श्री सत्यनारायण उसके ऊपर कृपा नहीं करते और नाराज हो जाते हैं। और दूसरा है प्रसाद का अपमान। यदि हम प्रसाद का अपमान करते हैं, प्रसाद नहीं खाते हैं, और कोई दीन दुखी तुच्छ प्राणी समझ करके मान लिया जाए उसने सत्यनारायण कथा सुना और आपको प्रसाद दे रहा है, आप महाराजा हैं और बहुत ही बड़े कुल से हैं, और आप उस प्रसाद का अपमान कर रहे हैं, तो इससे भी भगवान सत्यनारायण बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाते हैं आपसे। इसलिए हमको जो भी कथा सुन रहा है, वो अगर प्रसाद का अपमान कर रहा है, तो हमको किसी भी हालत में प्रसाद ग्रहण करना ही चाहिए, प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हमने संकल्प किया है मन में भी सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, तो उस संकल्प को किसी भी अवस्था में पूरा करना चाहिए। और इसमें भगवान श्री सत्यनारायण आपकी मदद भी करेंगे। जैसे इस कथा में भी आता है, कोई गरीब प्राणी है, अगर वह कथा का संकल्प उसके मन में आ गया मुझे करना है, और वह भिक्षा मांग रहा है, तो उसको निश्चय ही भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस दिन बहुत ही पर्याप्त से भी ज़्यादा मात्रा में उसको भिक्षा मिलेगी ही, क्योंकि परम ब्रह्म ही सारे प्राणियों के रूप में भी विद्यमान है। सर्वखल्विदं ब्रह्मा ईशावास्यदं सर्वम यत् जगत्याम जगत। सारे जगत के रूप में ईश्वर ही व्याप्त है, जगत के प्राणियों के रूप में भी ईश्वर ही व्याप्त है। तो आपको निश्चय ही उस दिन ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा धन धान, जिससे आप सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं। नंबर 5, यह कथा अक्सर पूर्णिमा के दिन, बृहस्पतिवार या किसी विशेष पर्व के दिन परिवार में आयोजित की जाती है। नंबर 6, सत्य को सत्यनारायण के रूप में पूजना और सत्यनारायण को ही सत्य मानना, यही सत्यनारायण है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है, बाकी सब मोह माया है। अब यहाँ पर एक बात हम जान लेते हैं कि सत्य किसको कहते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय आया है भागवत पुराण में, तो सच्चिदानंद पहला वर्ण सत्य ही है। सच्चिदा अर्थात सत्य स्वरूप है। तो सत्य किसको कहते हैं? काले त्रयपि तिष्ठति इति सत्यः। जैसे त्रिकाल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जिसकी उपस्थिति तीनों काल में सामान्य हो, जो समय से परे हो, जिसके ऊपर समय प्रभाव न डालता हो, वही सत्य है। जैसे अभी हम मानते हैं कि जैसे यह घर है, घर कुछ समय पहले नहीं था, अभी आज है, कुछ समय बाद नहीं रहेगा, तो अर्थात यह सत्य नहीं है। शरीर हमारा, शरीर हर दिन बदलता है, हमको आभास नहीं होता है, लेकिन बदलता हर दिन है।
और आभास कब होता है? समझ जाइए कि 5 साल पहले हम अपने आप को देखें और आज देखें तो परिवर्तन हमको दिखता है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। अर्थात यह भी सत्य नहीं है, 3 काल में यह स्थित नहीं है। भूतकाल में अलग है, भविष्य में अलग है, अलग होगा, हम बुढ़े हो जाएंगे। वर्तमान में हम अलग हैं, तो शरीर भी नहीं। इसी प्रकार से जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं हैं, तीनों काल में समान नहीं है, तो उसको सत्य नहीं कहा जाता है। भगवान ही सत्य हैं, सिर्फ केवल मात्र एक भगवान ही सत्य हैं, क्योंकि यह तीनों कालों में है। न तो इनका जन्म होता है, ना इनका मृत्यु होता है। आदि अनंत सनातन पुरातन भगवान ही है। तो निश्चित रूप से सिर्फ एक ही सत्य है, वो है सत्यनारायण भगवान। नंबर 7, सत्यनारायण कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है और किस प्रकार प्रभु नाराज होकर उनको दंड देते हैं या प्रसन्न होकर पुरस्कार भी देते हैं। जिसने सत्यनारायण कथा का संकल्प किया और उसने उसको संपन्न भी किया, तो निश्चय ही सत्यनारायण कथा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। और उसी प्रकार से यदि संकल्प किया और नहीं किया या फिर प्रसाद का अपमान किया, तो निश्चय ही आप दंड के भागीदार हो जाएंगे। नंबर 8, सत्यनारायण भगवान की पूजा में खासकर केले के पत्ते, नारियल, पंचफल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, तुलसी की आवश्यकता होती है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान और पंजरी अर्पित की जाती है। नंबर 9, विधिवत रूप से व्रत रखने और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के संकट जो है वह दूर हो जाते हैं। अंत में बहुत प्रकार का उदाहरण भी सत्यनारायण कथा में दिया गया है। सुदामा जी के बारे में, प्रहलाद के बारे में और अन्य अन्य उदाहरण हैं। भक्तों ने जो जो भी सत्यनारायण कथा किया, सच्चे भक्ति भाव से वह आगे चलकर कोई प्रतापी राजा होता है, कोई विधिवत भगवान के चरणों में किसी की भक्ति बनी रहती है। आज जिसको जो भी आवश्यकता है भगवान नारायण उसको पूर्ण करते हैं, किसी को इंद्र बना देते हैं। नंबर 10 और अंतिम, इस कथा का तिरस्कार करने या मजाक उड़ाने से व्यक्ति के जीवन में संकटों की शुरुआत हो जाती है। जैसे एक राजा ने तिरस्कार किया था, तो अपने महल में जा करके क्या देखता है, सारे पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया है। तो फिर से जाकर के सत्यनारायण कथा का संकल्प करता है और उसको सच्चे भाव से भक्ति से पूर्ण करता है। फिर जाकर के उसको जो भी नष्ट हुआ था पुनः प्राप्त हो जाता है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है और मुख्य रूप से 170 श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। और इस कथा के अनुसार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि कलयुग में जिन लोगों को मंत्र, पूजा पाठ, कर्म इत्यादि का ज्ञान नहीं होगा, वे कौन सा व्रत या पूजन करेंगे जिनसे उनके अभीष्ट कष्ट दूर हो जाएंगे। कलयुग में अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से कैसे पूजा किया जाए, कैसे भक्ति किया जाए, कैसे मंत्रोच्चारण शुद्ध किया जाए, बहुत कम लोगों को ज्ञान है या फिर नहीं ज्ञान है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब पाखंडी ज़्यादा है। और राक्षसों की उत्पत्ति भी प्रारंभ हो गई है। एक तो संत जो पूजा करते हैं और दूसरे हैं जो उनको मारते हैं, उनको कष्ट देते हैं। तो ऐसे ही कलयुग के बारे में बताया गया है। तो वह कौन सा सूक्ष्म विधि है जिसको करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और जिसको करने से प्राणी को आनंद की प्राप्ति होती है, उनके कष्ट का निवारण होता है, उनको जो भी उनकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है। सूत जी ने प्रश्न किया है।
88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है। सूत जी ने उत्तर में जो बताया है, हाँ, सूत जी नारद जी के व्याख्यान से इस कथा का वर्णन करते हैं। वह सत्यनारायण व्रत कथा पूजा और कथा श्रवण का महत्व बताते हैं और वही से कथा का प्रारंभ होता है। तो एक बार प्रेम से सारे भक्त बोलेंगे, सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय।